शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के 5 दरोगा गुरुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में भी युवकों का सपना रहता है कि उनकी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में हो, वे भी पुलिसिया डंडे चमकाए, उन्हें भी लोग इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब, बड़ा बाबू कहकर इज्जत दें। इसके लिए युवक तैयारी भी दिन रात करते हैं। वहीं स्टूडेंट्स को दरोगा परीक्षा की तैयारी कराने में मदद करने वाले कई गुरुजी भी हैं। इसमें कई गुरुजी पटना में रहते हैं जिनके स्टूडेंट्स के बीच काफी पहचान है और काफी नाम भी है। कहा जाता है कि वे हुमच कर पढ़ाते हैं, मतलब खूब पढ़ाते हैं, डट कर पढ़ाते हैं। उनके यहाँ स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए मार करते हैं। एडमिशन हो जाने पर खुद को काफी लकी समझते हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको मुख्य रूप से पटना मुख्यालय में पढ़ाने वाले बिहार के 5 ऐसे गुरु के बारे में बताएंगे जिनके यहाँ से पढ़कर स्टूडेंट सीधा दरोगा या इंस्पेक्टर बन ही जाते हैं, मतलब समझ लीजिए वर्दी पहन ही लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में दरोगा की तैयारी कराने वाले गुरु की इस लिस्ट में सुजीत कुमार 5वें नंबर पर है। इनके पढ़ाने का अंदाज निराला है। ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स की तैयारी कराते हैं। ये मूलतः औरंगाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन ज्यादा समय पटना में रहे। हालांकि इनकी जब डिमांड बढ़ गई तो इन्होंने अपना विस्तार झारखंड में भी कर लिया। ये समय निकालकर झारखंड के धनबाद में भी पढ़ाते हैं। साइंस मैथ से PG करने वाले सुजीत कुमार काफी पुराने टीचर हैं और पटना में ये साल 2000 से पढ़ा रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही की। दरोगा बहाली की परीक्षा में आने वाले सवालों को काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ाते समझाते हैं। अमूमन लड़के गणित से भागते हैं, मैथ्स के सवालों में वे उलझना नहीं चाहते, लेकिन सुजीत कुमार मैथ को इतने सरल और सहज अंदाज में समझाते हैं कि लड़के उनके फैन हो जाते हैं। रीजनिंग में तो इन्हें महारत हासिल है। हालांकि कोरोना काल में अन्य शिक्षकों की तरह इन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में सब एडजस्ट कर गया। अब तो बच्चे कोचिंग जाकर पढ़ाई करने लगे हैं। दरोगा बहाली की तैयारी करने वाले गुरु की लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं कुमार प्रवीण। ये कैमूर के रहने वाले हैं। हालांकि इनके पटना आए बहुत अधिक समय नहीं हुआ। कुमार प्रवीण 2015 में पटना आए। 2-3 साल इन्हें पांव जमाने में लग गए। 2017 के बाद से जो ये जमे तो कोचिंग की दुनिया में जमते ही चले गए, मतलब स्टूडेंट्स के बीच छा गए। दरोगा बहाली में तो कई विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार रीजनिंग, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि शामिल है। लेकिन कुमार प्रवीण का इकोनॉमिक, स्टैटिक, बिहार रीजनिंग से जुड़े सवालों में टिप्स जबरदस्त होते हैं। इन विषयों को ही पढ़ने के लिए इनके पास काफी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं। हालांकि अब ये अन्य जॉब से जुड़े एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं, लेकिन दरोगा बहाली के लिए विशेष रूप से जाने पहचाने जाते हैं। स्टूडेंट्स की माने तो बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स पर इनकी जबरदस्त पकड़ है, तभी तो इनके संस्थान में स्टूडेंट्स की भीड़ रहती है। पटना के अलावा कुमार प्रवीण कैमूर यानी कि भभुआ में भी पढ़ाते हैं। भभुआ में भी ये स्टूडेंट्स के बीच छाए हुए हैं। थकना नहीं, रुकना नहीं, निरंतर गतिशील होते रहना है, किसी ना किसी मोड़ पर रिजल्ट लेकर रहना है। इस शेर को सुनकर कहीं आप चौंक तो नहीं गए ना? लेकिन चौंकने का नहीं है और ना ही यह हमारा शेर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रदीप सर की। दरोगा बहाली की परीक्षा में इनका खूब नाम है। इस लिस्ट में ये 3रे नंबर पर है। इनके टिप्स के साथ स्टूडेंट्स दीवाने हो जाते हैं। इनके संस्थान में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट खुद को गौरवशाली समझते हैं। प्रदीप सर के नाम से फेमस ये पिछले दिनों तब सुर्खियों में आ गए जब दरोगा परीक्षा की PT का रिजल्ट आया था। PT क्रैक करने वालों में इनके 8 स्टूडेंट शामिल थे, जबकि इसमें शामिल होने वालों की संख्या 10 थी। यानी इनके 10 में से 8 स्टूडेंट्स ने PT को क्रैक कर लिया था। इसके बाद तो पेरेंट्स भी इनके दीवाने हो गए। हालांकि ये दरोगा के अलावा SSC, BPSC और खासकर जनरल साइंस और जनरल स्टडीज की भी तैयारी कराते हैं। इनके पढ़ाने समझाने का अंदाज काफी रोचक होता है। ये स्टूडेंट्स को शेर व शायरी से भी समझाते हैं। ये साफ लफ्जों में कहते हैं, हमसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो।
अपने शायरी में ये बेरोजगारी पर भी खूब फोकस करते हैं। कहते हैं अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्या जय बिहार। कौटिल्या इनके संस्थान का नाम है। पटना के मुसल्लापुर हाट के निकट इनका कौटिल्य जीएस के नाम से कोचिंग संस्थान है। ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव है। कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। यहाँ भी ये स्टूडेंट्स को नोट्स और आंसर की बताते हैं। कोरोना संकट में कोचिंग बंद होने से इन्हें काफी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इन्होंने अपने मूल मंत्र का बखूबी पालन किया, अपनी हिम्मत को बनाए रखा। ये कहते हैं कि हमें टाइमिंग की चिंता नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना हम जानते हैं। हमें इस बात की चिंता लगी रहती है कि कोई भी स्टूडेंट निराश होकर ना लौटे। इस लिस्ट में नवीन सर दूसरे नंबर पर हैं। दरोगा बहाली की तैयारी में इनका भी बड़ा नाम है। वैसे तो इनका पूरा नाम नवीन सिंह है, लेकिन ये स्टूडेंट्स के बीच नवीन सर के नाम से ही फेमस है। इनका जॉब ओरिएंटेड कोर्स पर काफी फोकस रहता है। इसी वजह से इनके यहाँ एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की लंबी कतारें लगी रहती है। दरोगा के अलावे ये रेलवे की भी तैयारी कराते हैं। इतना ही नहीं, अब तो इनके पास अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स आए, मेहनत करने में ये कोताही करते ही नहीं है। स्टूडेंट को एजुकेशन का बेहतर माहौल देते हैं। ये सोशल मीडिया पर भी स्टूडेंट से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। किसी भी समय इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए, बताने में देर नहीं करते। इनका साफ कहना है कि जब तक हम स्टूडेंट को जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं कराएंगे, उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी। पटना के मुसल्लापुर हाट में कोचिंग चलाने वाले नवीन सर उस समय अचानक सुर्खियों में आए जब इनका नाम छात्र आंदोलन के दौरान एफआईआर में आया। दरअसल इसी साल जनवरी में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्र आंदोलन हुआ। इसकी आग पटना से निकलकर कई अन्य जिलों में पहुंच गई। आक्रोशित लड़कों ने पटना, आरा, गया आदि जिलों में काफी तोड़फोड़ की थी। खासकर रेलवे को आंदोलनकारियों ने निशाना बनाया था। पटना में भी काफी तोड़फोड़ हुई। इसमें रेलवे को काफी नुकसान झेलना पड़ा। तब पत्रकार नगर थाने में प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। हालांकि ये कहते हैं कि हम लोग कभी भी मारपीट या लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, ना ही इसका समर्थन करते हैं। हम लोग हमेशा छात्र हित में कदम उठाते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए आए हैं। नवीन सर ने भी गरीबी और बेरोजगारी झेली है। बेरोजगारी से जंग लड़ते हुए ये जीवन यापन करने के लिए अध्यापन की दुनिया में आ गए। ये कोचिंग के माध्यम से काफी सरल शब्दों में अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, उन्हें नोट्स उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल में कोचिंग प्रभावित हुई तो सोशल मीडिया की दुनिया में आए। यूट्यूब और ऐप के जरिए इन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अब ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि नवीन सर से वे ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हैं या फिर ऑनलाइन। अब बात करते हैं गुरु रहमान की। इन्हें रहमान सर के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम एम रहमान। ये बिहार भर में इसी नाम से फेमस हैं, जिन्हें लोग दरोगा गुरु एम रहमान कहते हैं। अब तो इनके नाम का डंका यूपी और झारखंड ही नहीं, दिल्ली के स्टूडेंट्स भी बजाते हैं। इस लिस्ट में ये पहले नंबर पर है। ये स्टूडेंट्स के बीच दरोगा बहाली की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही फेमस है। यूं कहें कि दरोगा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने में इन्हें महारत हासिल है। इन परीक्षाओं के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। लड़कों को लगता है कि उनका यदि रहमान सर के कोचिंग में एडमिशन हो गया तो समझो दरोगा बन गए। स्टूडेंट्स अपने मन मिजाज से आधा दरोगा तो एडमिशन के समय ही बन जाते हैं। हालांकि एम रहमान सर दरोगा के अलावे बीपीएससी, यूपीएससी से लेकर रेलवे, एसएससी की भी तैयारी कराते हैं, लेकिन दरोगा मामले में इनका कोई जोड़ नहीं। स्टूडेंट्स की माने तो कुछ संस्थानों के टीचर भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पटना के भिकना पहाड़ी स्थित गोपाल मार्केट में कोचिंग का मेन ब्रांच है। गोपाल मार्केट समेत पटना में कुल 5 जगहों पर इनके संस्थान चलते हैं। इनका पढ़ाने का अंदाज काफी पॉपुलर है। कहा जाता है ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही इनके साथ कोरोना काल में हुआ। कोरोना संकट में भी ये डिजिटल एक्सपर्ट बन गए। अब तो ये सोशल मीडिया पर हीरो बने हुए हैं। गूगल पर गुरु रहमान सर्च कर आप खुद देख लीजिए, उसके रिजल्ट से पता चल जाएगा कि गुरु रहमान कितने पॉपुलर हैं। ये यूट्यूब पर छाए हुए हैं, सोशल मीडिया फ्रेंडली है। एम रहमान सर के पढ़ाने के अंदाज के स्टूडेंट्स फैन है। यही वजह है कि कोचिंग की दुनिया में अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनके पास बिहार के तमाम जिलों के कौन बात करे, पड़ोसी राज्यों से भी काफी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं।
एम रहमान सर केवल पढ़ाई में ही अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, ये सामाजिक दायित्वों को भी पूरी गंभीरता के साथ निभाते हैं। ये पढ़ाई में पैसा नहीं देखते, जरूरतमंदों को लीग से हटकर मदद करते हैं। ये न सिर्फ अनाथ और गरीब बल्कि दिव्यांग छात्रों को भी मुफ्त में परीक्षा की तैयारी कराते हैं। स्टूडेंट्स के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े नजर आते हैं। ये अपनी विशेष शैली में जनरल स्टडीज की तैयारी कराते हैं। रहमान सर कहते हैं कि कोचिंग में यदि कोई स्टूडेंट पहुंच जाता है तो वह पैसों के कारण लौट कर नहीं जाता। शिक्षक दिवस के दिन भी उसे गरीबों की मदद कर खास तरीके से ये मनाते हैं। इतना ही नहीं, अपने संस्थान में पढ़ाई शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर शपथ भी लेते हैं। यह गुरु रहमान की पाठशाला का एक अलग अंदाज है जिसे स्टूडेंट्स ही नहीं उनके पेरेंट्स भी खूब पसंद करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।